हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि आखिर क्यों नासा ने इस इंसान की अस्थियों को चांद पर दफनाया था और कैसे ये इंसान एक बार नहीं बल्कि 2 बार परमाणु बम के अटैक से बच गया। और क्या आपने कभी ये सोचा है कि ट्रेन के पीछे ये एक्स का निशान क्यों बना रहता है? अगर नहीं तो जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। फैक्ट नंबर 1, आखिर क्यों नासा ने इस इंसान की अस्थियों को चांद पर दफनाया था? दोस्तों, 28 अप्रैल 1928 को यूजिन मर्ले स्मिल्कर का जन्म हुआ था। उन्होंने कई अंतरिक्ष यात्रियों को ट्रेनिंग दिया है। यूजिन ने ये भी पता लगाने में अन्य वैज्ञानिकों की मदद की थी कि आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले इस जगह पर उल्का पिंड धरती से टकराया था, जिससे डायनासोर तबाह हो गए थे। आपको बता दें कि ये जगह मेक्सिको का युकाटन आइलैंड है। यूजिन ने पृथ्वी पर रहकर ही चंद्रमा के बारे में काफी रिसर्च किया, लेकिन वो अक्सर एक अंतरिक्ष यान में चढ़ने और चंद्रमा की सतह पर चलने का सपना देखते थे। उनका यह सपना कभी भी पूरा नहीं हो पाया और 28 जुलाई 1997 में एक कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई, जिसके 2 साल बाद ही 1999 में नासा ने उनके इस सपने को पूरा करने के लिए चांद पर उनकी अस्थियों को दफनाया था। फैक्ट नंबर 2, वर्ल्ड्स लकीएस्ट मैन, जो एक बार नहीं बल्कि 2 बार परमाणु बम के अटैक से बच गया। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं त्सुटोमी यामागुची की। ये इतने भाग्यशाली इंसान हैं कि ये एक बार नहीं बल्कि 2 बार परमाणु बम के अटैक से बच चुके हैं। पहली बार जब 6 अगस्त 1945 को ये एक बिजनेस ट्रिप पर हिरोशिमा गए थे। उसी दिन अमेरिका ने वहां पर बम गिरा दिया। उस दौरान उन्हें काफी चोटें आई, पर उनकी जान बच गई। दूसरी बार जब वो वहां से अपने घर नागासाकी चले गए और उनके जाने के 3 दिन बाद 9 अगस्त को अमेरिका ने नागासाकी पर भी बम गिरा दिया। इस हमले में उनका घर तबाह हो गया, लेकिन एक सुरक्षित जगह पर होने की वजह से वे बच गए और इस तरह वे एक इकलौते ऐसे इंसान थे जो एक बार नहीं बल्कि इन 2 बार हुए परमाणु बम के अटैक से बच गए थे। दोस्तों, ये बस एक कोइंसिडेंस था या इनकी किस्मत? कमेंट में जरूर बताइए। फैक्ट नंबर 3, ट्रेन के पीछे ये एक्स का निशान क्यों बना रहता है? दोस्तों, ट्रेन के पिछले डब्बे पर बने इस एक्स का निशान का मतलब होता है कि ये इस ट्रेन का आखिरी डब्बा है, और अगर ट्रेन के पीछे ये एक्स का निशान नहीं दिखता है तो रेलवे कर्मचारी ये समझ जाते हैं कि इस ट्रेन के कुछ डब्बे रास्ते में ही अलग हो गए हैं और वे तुरंत इसकी खबर रेलवे डिपार्टमेंट को दे देते हैं, जिसके बाद उस ट्रैक पर आ रही सभी ट्रेनों को तुरंत ही रोक दिया जाता है और एक बड़े खतरे को इस तरह से रोका जाता है। दोस्तों, यही एक कारण है कि ट्रेन के पिछले डब्बे पर एक्स का निशान बना रहता है। फैक्ट नंबर 4, अंतरिक्ष में हुआ ट्रैफिक जाम। दोस्तों, चीन ने मशहूर बिजनेसमैन इलोन मस्क के खिलाफ यूनाइटेड नेशन में एक शिकायत की है, जिसमें उसने कहा है कि इलोन मस्क की कंपनी बड़ी संख्या में सैटेलाइट्स को लॉन्च कर रही है, जिसकी वजह से अंतरिक्ष में भारी मात्रा में कचरा जमा हो चुका है और इसी के चलते ये सैटेलाइट्स 1 जुलाई और 21 अक्टूबर इन 2 दिनों को चीन के स्पेस स्टेशन से टकराते बचे। यानी चीन के स्पेस स्टेशन और इन सैटेलाइट्स के बीच टक्कर होने वाली थी, लेकिन समय रहते ही चीन ने अपने स्पेस स्टेशन को अपनी जगह से मूव कर लिया और इस तरह चीन ने एक बड़े खतरे को रोक दिया। लेकिन आपको क्या लगता है कि इलोन मस्क के इतने सैटेलाइट्स लॉन्च करना सही है या गलत? कमेंट में हमें जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 5, आखिर कैसे लंगफिश पानी और जमीन दोनों पर जिंदा रह सकती है? दोस्तों, लंगफिश, जिसे मछलियों का बाहुबली भी कहा जाता है, ऐसा इसलिए क्योंकि लंगफिश के पास लंग्स और गिल्स दोनों ही मौजूद है और इसलिए ये पानी और जमीन दोनों पर रह सकती है। और इससे अमेजिंग बात तो ये है कि जब भी तालाब या नदी का पानी सूख जाता है तो ये अपने आप को जमीन के नीचे मिट्टी में कुछ इस तरीके से मिट्टी के सेल में बंद करके बिना कुछ खाए पिए 5 सालों या उससे अधिक सालों तक खुद को जिंदा रख सकती है। इतना ही नहीं, जब उस तालाब या नदी का पानी फिर से भर जाता है तो ये पानी में जाकर वापस नॉर्मल मछलियों की तरह अपना जीवन जीने लगती है। फैक्ट नंबर 6, आखिर कैसे इस इंसान के सीने में पेड़ उग रहा था? दोस्तों, बचपन में आपको पेरेंट्स ने कई बार बताया होगा कि अगर आप फलों के बीज को निगल लेते हैं तो आपके पेट में पेड़ उग जाएगा, लेकिन बड़े होने पर आपको पता चला कि ये सब बस एक मजाक था। लेकिन रसिया के इस इंसान के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने इस मजाक को सच साबित कर दिया। दोस्तों, ये बात है 2008 की, जब रसिया के आर्टियम सिदोरकी नाम के इस इंसान के सीने में दर्द हो रहा था और खांसी के साथ ही कुछ खून भी आ रहा था। तब इस चीज से डर के ये डॉक्टर्स के पास चेकअप के लिए गया। डॉक्टरों ने इसका एक्सरे किया और बताया कि आपके सीने में ट्यूमर है और हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा। आरटीएम तैयार हो गया और डॉक्टर्स की टीम ऑपरेशन करने लगी और तभी उन्हें कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर सब हैरान हो गए। आरटीएम के सीने में 5 सेंटीमीटर लंबा एक पेड़ उग रहा था। डॉक्टर्स का कहना था कि आरटीएम ने गलती से किसी फल का बीज निगल लिया होगा, जिसकी वजह से उसके सीने में ये पेड़ उग रहा था।
दोस्तों आपको इसके बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो लाइक का बटन टूट जाना चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करना बहुत ही जरूरी है। मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।